अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए। आप लोगों को सबके सामने है कल का जो सीपीआई डेटा आया है वो आप लोगों के सामने है कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया है, लेकिन मंथ ऑन मंथ सीपीआई के अंदर इजाफा आया है, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही है। 18 तारीख को है रेट कट। अब मैं फिर बोलूँगा कि 2021 में इन्होंने हमें बुलिश किया था और फिर इन्होंने बेयर मार्केट स्टार्ट की थी, और 2024 में इस टाइम पे ये हमें बेरिश कर रहे हैं और फिर ये बुल मार्केट को लगाएंगे और टॉप को लगाएंगे। ऑल्ट सीजन अभी भी पेंडिंग है, ऑल्ट सीजन का अभी भी बुल फ्लैग बना हुआ है जो कि अभी भी रेलिवेंट है और वो अभी भी कंफर्म हुआ है, उसने अभी भी तोड़ा नहीं है जो बुल सिनेरियो ऑल्ट सीजन का। तो ये अभी फ़िलहाल मेजर मार्केट की अपडेट है। अपार्ट फ्रॉम दैट चेन लिंक को एक्सेप्ट किया है भाई, जो 21 शेयर्स हैं उसने चेन लिंक को एक्सेप्ट किया कि भाई चेन लिंक को यूज़ करेंगे जो ETFs हैं उसके अंदर उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डालने के लिए और ETFs को कामयाब बनाने के लिए। तो एक बहुत बड़ी अडॉप्शन है और इसी तरह मज़ीद क्रिप्टो करेंसीज और क्रिप्टोग्राफी को ये लोग अडॉप्ट करेंगे। अब इन चीज़ों को देखते हुए क्या आप लोगों को लगता है कि क्रिप्टो करेंसी का एंड हो गया है? क्या आप लोगों को लगता है कि ऑल्ट सीजन का एंड हो गया? बहुत सारे लोग इस वक्त ऑल्ट्स को बहुत ही नेगेटिवली देख रहे हैं। बहुत सारे लोग इस वक्त ऑल्ट्स को ऐसे देख रहे हैं कि जैसे ऑल्ट्स के अंदर वो बहुत बड़ा अपना सरमाया और पैसा फंसा के बैठे हुए हैं। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब भी हिस्टोरिकली इस तरह के सेंटिमेंट्स रहे हैं जहाँ पे लोगों को लगा है कि बहुत बड़ा वो पैसा सरमाया अपना फंसा के बैठ गए किसी चीज़ के अंदर, वहीं पे उनको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिला है और मार्केट ने वहीं से रैली उठाई है। मार्केट ने कभी भी उस टाइम रैली नहीं की जिस टाइम पे सबको लग रहा था कि मार्केट यहाँ से रैली करेगी। मार्केट ने हमेशा रैली तब ली है जब हमें ये लग रहा था कि मार्केट अब यहाँ से उठ ही नहीं सकती, कोई जवाब नहीं बनता, कोई तरीका नहीं बनता, मार्केट के अंदर रिटेलर सेंटिमेंट लो हो, मार्केट के अंदर वॉल्यूम लो हो। जब इस तरह से मार्केट चल रही हो वहाँ से मार्केट हमेशा हिस्टोरिकली उठी है। क्या आज मार्केट इसी लेवल से उठेगी जिस लेवल पे इस वक्त हम आज हैं? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको कह रहा हूँ कि जिस लेवल पे मार्केट इस वक्त है ये लेवल सिवाय एज एन अपॉर्चुनिटी के और मैं किसी तरह पर्सनली नहीं देख रहा। 18 तारीख अगेन रेट का फैसला। एम्प्लॉयमेंट जो है वो सख्ती से नीचे की तरफ जा रही है मार्केट में, इन्फ्लेशन सॉर्ट ऑफ काबू के अंदर है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आई है। अब सारे का सारा गेम है कि किस तरीके से मार्केट में पैसा आता है। इंटरेस्ट रेट्स अगर 0.25 या 0.5% भी कटता है, इसका मतलब है कि अगले 6-8 हफ्तों में उसके बाद मार्केट के अंदर अच्छा खासा पैसा एंटर होगा और ओवरऑल मार्केट में लोगों को कॉन्फिडेंस होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है फंडामेंटली वो सिंपल सी है कि जब रेट कट्स होते हैं तो लोग पैसा निकालते हैं मार्केट बैंक से, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोगों ने बैंक से पैसा अपना डिपॉजिट करके रखा हुआ है क्योंकि उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है रेट्स के हाई होने की वजह से। जैसे ही रेट कट होता है तो लोग बैंक्स में से पैसा निकालते हैं और वो बैंक्स में से पैसा निकाल के सबसे पहले जो हाई रिस्क एसेट्स हैं या जो हाई वॉलेटाइल एसेट्स हैं या वो एसेट्स हैं जिनके अंदर पैसा डालना सबसे ज़्यादा आसान है वो वहाँ जाता है। अगर आप आज कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहेंगे तो आपको एटलीस्ट, अगर आप बहुत तेज़ी से भी खरीदेंगे दुनिया के किसी हिस्से में, तो आपको 1 हफ्ता लगेगा ना। लेकिन अगर आज आप बैंक से पैसा निकाल के फ़ौरन कहीं पार्क करना चाह रहे हैं तो सबसे आसान है स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज़ इनमें पार्क करना। तो सबसे पहला इनमें पैसा एंटर होता है। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है, इसमें कोई और रॉकेट साइंस नहीं है। इस वक्त बड़ा ही हमें सब्र व तहम्मुल से चलने की ज़रूरत है। स्पॉट होल्डर्स को मैं फिर कहूँगा कि मेरी समझ से बाहर है स्पॉट होल्डर्स इस वक्त क्यों परेशान हो। मैं समझ सकता हूँ अगर आप 25%, 30%, 35%, 50% भी अपने पोर्टफोलियो में डाउन है क्योंकि आपने 70, 72, 73 पे जब शोर मचा के हम कह रहे थे कि बेच दो बेच दो बेच दो, आपने नहीं बेचा बल्कि उल्टा आप खरीद के बैठ गए हो गया, तब आप अच्छे खासे डाउन हो गए। इस वक्त 50% भी डाउन हो गया आप इस वक्त। डॉट $11 पे था, फिर डॉट अब $4 पे है, तो मतलब अच्छा खासा आप डाउन हो गए, ऑलमोस्ट 3 गुना आप डाउन हो गए। मैं डॉट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। लेकिन अगर डॉट विदाउट ऑल्ट सीजन 11 पे जा सकता है, अगर ऑल्ट जहाँ पे गए थे वो विदाउट ऑल्ट सीजन वहाँ जा सकते हैं, ये मेजर ऑल्ट्स, तो जब ऑल्ट सीजन लगेगा इंशाल्लाह ताला और एक्चुअल मार्केट में नेचुरल मॉनेटरी पंपिंग होगी तो ये कॉइन्स कहाँ जाएंगे ये आप लोग सोचें। ये हमें इस चीज़ पे फोकस रहना है, हमें फ्यूचर प्राइसेस पे इस वक्त फोकस रहना है। करंट प्राइसेस इस वक्त ऑल्ट्स की या मार्केट की करंट प्राइसेस इस वक्त करंट सिचुएशन मार्केट की डिफाइन नहीं करती। इस चीज़ को हमें समझना है। आज अगर जो आपका पोर्टफोलियो है इसको आपने फ्यूचर प्राइसेस के ऊपर जज करना है। करंट प्राइसेस के ऊपर अगर आप जज करेंगे तो आप लॉस में बेच बैठेंगे, आप प्रॉपर्ली मार्केट को नहीं समझ पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे। ये मेरी अपनी एनालिसिस है, अपना मेरा रिसर्च है, अपना मेरा एनालिसिस है। आप लोग वो करें एनालिसिस करके जो आप लोगों को समझ आए, जो आप लोगों को बेहतर लगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।